हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर किसी के जीवन से बहुत डीपली कनेक्टेड है, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। अब आप सोच रहे होंगे, साइकोलॉजी है क्या? इज इट जस्ट अबाउट रीडिंग माइंड्स लाइक शोन इन मूवीज? डेफिनेटली नॉट। Psychology is the scientific study of human behavior and mental processes. इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट ये समझने की कोशिश करता है कि हम जैसा सोचते हैं, महसूस करते हैं और बिहेव करते हैं, उसके पीछे कारण क्या हैं। Let's break it down. Psychology doesn't only focus on mental illness. ये सिर्फ पागलपन या मानसिक रोग के बारे में नहीं है, जैसे कई लोग सोचते हैं। It's also about understanding normal, everyday behavior, like why we get angry, why we fall in love, why we forget things, or even why we dream. अब सवाल ये उठता है कि साइकोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई? The roots of psychology are deeply connected to philosophy and biology. प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे फिलोसोफर्स ने सबसे पहले ह्यूमन माइंड और सोल के बारे में सोचना शुरू किया। बट मॉडर्न साइकोलॉजी की शुरुआत हुई 1879 में जब विल्हेल्म वुंट ने जर्मनी में पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की। उन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी के बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म। वुंट और टिचनर ने इसे डेवलप किया। उनका मानना था कि ह्यूमन माइंड को छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड करके समझा जा सकता है। फंक्शनलिज्म। विलियम जेम्स ने इसे प्रमोट किया, जो मानते थे कि माइंड की एबिलिटीज का कोई फंक्शन होता है जो हमें सर्वाइव करने में मदद करता है। बिहेवियरिज्म। जॉन वॉटसन और B.F. स्किनर ने कहा कि साइकोलॉजी को सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर तक सीमित रहना चाहिए। साइकोएनालिसिस। सिगमंड फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस माइंड की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। कार्ल रॉजर्स और एब्राहम मैस्लो ने इंसान की ग्रोथ और पोटेंशियल पर ध्यान दिया। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये हमारे सोचने, समझने, याद रखने और डिसीजन लेने की प्रोसेस को स्टडी करता है। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की। क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये मेंटल इलनेस और इमोशनल प्रॉब्लम्स का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करती है। काउंसलिंग साइकोलॉजी, ये रोजमर्रा की लाइफ प्रॉब्लम्स जैसे स्ट्रेस, रिलेशनशिप इश्यूज या करियर डाउट्स में मदद करती है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ये समझने की कोशिश करता है कि हम बचपन से लेकर ओल्ड एज तक कैसे डेवलप होते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये देखती है कि स्टूडेंट्स कैसे सीखते हैं और टीचर्स उन्हें कैसे बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। सोशल साइकोलॉजी, ये ग्रुप बिहेवियर, स्टेरियोटाइप्स और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश करती है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, ये वर्कप्लेस बिहेवियर और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन पर फोकस करती है। अब सवाल है, साइकोलॉजी हमारे लिए क्यों जरूरी है? Because it helps us understand ourselves and others better. Imagine आप किसी फ्रेंड से नाराज हैं और आप ये समझ पाते हैं कि उसका बिहेवियर किसी स्ट्रेस की वजह से है। Wouldn't that make you more empathetic? साइकोलॉजी हमें बेटर ह्यूमन बनना सिखाता है। Moreover, in today's fast-paced world, जहां एंजाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस बढ़ते जा रहे हैं, साइकोलॉजी इज अ लाइफलाइन। ये ह्यूमन कोपिंग स्ट्रैटेजीज सिखाता है, इमोशनल रेगुलेशन में मदद करता है और हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनता है। Let me give you a small example. मान लीजिए कोई स्टूडेंट बार बार एग्जाम में नर्वस हो जाता है और उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। अ साइकोलॉजिस्ट उस बच्चे की थॉट पैटर्न्स को समझकर उससे रिलैक्सेशन टेक्निक्स, पॉजिटिव थिंकिंग और टाइम मैनेजमेंट सिखा सकता है। Isn't that amazing? साइकोलॉजी सिर्फ ट्रीटमेंट तक सीमित नहीं है, ये रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स से भी जुदा है। Researchers use methods like observation, experiments, case studies, and surveys to understand human nature. इस हमें नई डिस्कवरीज होती हैं, जैसे how memory works, क्यों कुछ लोग addictions की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं,
या कौन से पेरेंटिंग स्टाइल्स बच्चों की डेवलपमेंट के लिए बेस्ट होते हैं। And do you know, psychology is also becoming very important in India. पहले लोग मेंटल हेल्थ को फॉरबिडन टॉपिक समझते थे, लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। Campaigns, counselors, and online therapy services are making people more aware. Schools, colleges, और workplaces भी अब psychologists को हायर कर रहे हैं। So, अगर आप साइकोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। थेरेपिस्ट, काउंसलर, रिसर्चर, HR प्रोफेशनल, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, फोरेंसिक एक्सपर्ट, और बहुत कुछ। In short, psychology is everywhere, in our relationships, our choices, our fears, our dreams. It helps us grow emotionally, think rationally, and live more consciously. Let's end with a thought. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Aristotle. And that's exactly what psychology helps us do, to know ourselves and others in the deepest, most meaningful way. Dhanyavad, and keep exploring the wonders of the human mind with your Wisbelief. Do like, share, subscribe.